नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पिता का कर्ज। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक गांव में विनोद नाम का एक किसान था। विनोद की पत्नी का नाम सुलेखा था। विनोद के 3 बेटे और एक बेटी थी। विनोद की बेटी अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटी थी। विनोद के काफी खेत थे और उसका घर का जमीन भी बहुत था। विनोद और सुलेखा अपने चारों बच्चों के साथ काफी खुश थे। विनोद अपनी पत्नी से बोलता, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे तीनों बेटे हमारा बहुत आदर और सेवा करेंगे। तुम देखना, हमारे तीनों बेटे बहुत अच्छे इंसान बनेंगे और हमारी बेटी तो अपने घर ब्याह कर चली जाएगी। वह तो अपने ही घर गृहस्थी में व्यस्त रहेगी। उसको हमारा ख्याल कहाँ आएगा। कुछ साल बाद विनोद के तीनों बेटे अब बड़े हो जाते हैं। तीनों छोटी मोटी नौकरियां करने लगते हैं। विनोद अपने सबसे बड़े बेटे का ब्याह कर देता है। बड़े बेटे की दुल्हन जब घर आती है, सुलेखा और विनोद बहुत खुश होते हैं। परंतु बड़ी बहू व्यवहार की काफी दुष्ट और गुस्सैल स्वभाव की थी। रोज घर में कलेश करती और विनोद का बड़ा बेटा भी अपनी पत्नी के आगे पीछे घूमता, उसी को हमेशा सही बोलता। विनोद और सुलेखा आपस में बातें करते, चलो बड़ा बेटा और बहू तो दुष्ट स्वभाव के निकल गए, परंतु हमारे और 2 बेटे हैं, उनकी पत्नी जरूर अच्छी आएगी। कुछ साल बाद विनोद के दोनों बेटों की भी शादी हो गई और उन दोनों की भी पत्नी काफी दुष्ट स्वभाव की थी। वह एक दूसरे की नकल करती। विनोद के तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के आगे पीछे घूमते। सुलेखा और उसकी बेटी ही घर का सारा काम करती। कुछ महीनों बाद विनोद की बेटी की भी शादी हो गई। विनोद और सुलेखा अब बूढ़े हो चुके थे। बूढ़े माता पिता को छोड़कर तीनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ शहर चले गए। कुछ समय बाद अचानक सुलेखा की मृत्यु हो गई। अपनी माँ की मृत्यु पर तीनों बेटे नहीं आए, परंतु विनोद की बेटी और दामाद ही उसका सहारा बने। कुछ दिनों के बाद विनोद की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। विनोद अब कुछ दिनों का ही मेहमान था। विनोद की बीमारी की खबर जैसे ही उनके तीनों बेटों को मिली, तीनों बेटे और बहू विनोद से मिलने चले आए। तीनों बहुएं अचानक से विनोद की खूब सेवा करती। तीनों बेटे भी विनोद के आगे पीछे घूमते। कुछ समय बाद विनोद से मिलने उसका एक प्रिय मित्र आया और तीनों बेटों और उसकी पत्नी तथा विनोद की बेटी को बुलाया और बोला, तुम्हारे पिता तो अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। वह अब इस हालत में नहीं है कि मैं उनसे कुछ बोल सकूं। तुम्हारे पिता ने मुझसे 20 लाख रुपए कर्ज लिए थे। अब बोलो, तुम तीनों में से मेरे पैसे कौन देगा। तुम तीनों अपनी हिस्से की जमीन बेचकर मेरे पैसे मुझे दे दो। तीनों बेटे और बहुएं गुस्से में बोले, हम लोग क्यों दे अपने हिस्से का जमीन। जिसने आपसे कर्जा लिया है आप उसी से मांगो। आपसे पैसे पिताजी ने लिया था तो वही जाने, हम अपने हिस्से की जमीन नहीं देंगे। तभी विनोद की बेटी एक कोने में खड़ी सारी बातें सुन रही थी। तभी वो आगे आई और बोली, काका, अपने सारे गहने बेचकर आपके 20 लाख रुपए मैं दूंगी। इतना बोल के विनोद की बेटी अपने पति की तरफ देखती है। उसका पति उसकी बातों में हामी भरते हुए कहता है, हाँ हाँ, आखिर ये हमारे भी तो पिता हैं। विनोद बिस्तर पर लेटे सारी बातें सुन रहा था। तभी विनोद के दोस्त ने उसकी बेटी के सर पे हाथ रखा और बोला, विनोद ने अपनी सारी जमीन मुझे बेच दी थी, परंतु वो समझ नहीं पा रहा था कि वह सारे रुपए वह किसके नाम करे, इसलिए उसने मुझे तीनों बेटे की परीक्षा लेने के लिए बोला था।
विनोद ने इशारे से अपने तीनों बेटों को घर से निकल जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके तीनों बेटे और बहू सिर्फ विनोद का धन के लालच में वहां पर आए थे और सारे पैसे तथा घर अपनी बेटी के नाम करके उसकी मृत्यु हो गई। विनोद की बेटी तथा दामाद ने ही उसका अंतिम संस्कार किया। अगर आपको मेरी यह स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना ना भूले, ताकि मैं आपके लिए रोज ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेकर आऊँ।